विषय हिंदी, कक्षा छठी, पाठ क्रमांक 3, उपहार। प्रणाम बच्चों, आज हम तीसरा पाठ उपहार देखने वाले हैं। उपहार मतलब सौगात, गिफ्ट, मराठी में भेंट वस्तु कहा जाता है। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वह काम हमेशा लाभदायक होता है, बहुत फ़ायदे का होता है। और जो लोग ईमानदारी से काम नहीं करते उन्हें हमेशा नुकसान पहुंचाता है। हमारे साथ वक्त कैसा भी रहे, हमें हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए। ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है, वो हमारे अंदर रहना ज़रूरी है। आज इस पाठ में ऋत्विक नाम का एक लड़का है और उसमें ईमानदारी किस प्रकार की है वह इस पाठ में द्वारा हम लोग देखने वाले हैं। इस पाठ का परिचय। ऋत्विक एक गांव में रहने वाला लड़का था। वो बहुत ईमानदार था। एक परी ने एक यात्री के रूप में उसकी ईमानदारी की परीक्षा ली। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर परी ने ऋत्विक को अनेक सुंदर सुंदर पुस्तक के पुरस्कार के रूप में दी। ईमानदारी एक अच्छा गुण है, इस कहानी द्वारा यह सीख दी गई है। तो चलो बच्चों, आज इस कहानी के द्वारा ऋत्विक की ईमानदारी कैसे मालूम होती है यह हम लोग देखते हैं। पाठ 3, उपहार। तो बच्चों, अपनी किताबें सामने खोलिए। एक गांव में ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक का मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो, घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतने दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक को उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। देखो बच्चों, ऋत्विक कहाँ जाना चाहता था? कहाँ पे? पुस्तक मेला देखने के लिए। लेकिन माँ ने उसे क्यों नहीं भेजा? बराबर, क्योंकि घर में कोई बड़ा नहीं था और वो किसके साथ मेला देखने जाएगा? क्योंकि मेले में बहुत भीड़ रहती है, इसलिए माँ को डर था। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वो उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरी पंख वाली एक परी खड़ी थी। सुनहरी मतलब सोने के पंख वाली परी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक के आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्त के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तक खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तू मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगी। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? देखो बच्चों, ऋत्विक को पेड़ के पीछे कौन खड़ी थी? कौन दिखाई दी? कौन? सुनहरी पंख वाली परी। परी ने ऋत्विक से क्या कहा? कहा कि मैं तेरी क्या करने वाली है? परीक्षा लेने वाली है। तू उत्तीर्ण हो जाएगी तो क्या करने वाली थी? उसकी मदद करने वाली थी। परी ऋत्विक की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो उसकी परीक्षा ले रही थी। परी ने ऋत्विक से क्या पूछा? क्या कहा कि तुम यहाँ पे उदास क्यों बैठे हो? ऋत्विक उदास क्यों था? क्योंकि वो दोस्त के साथ कहाँ पे जाने वाला था? पुस्तक मेला देखने और ख़रीदना चाहता था। यह किसको कहा उसने?
परी को कहा। परी ने ऋत्विक की परीक्षा लेना चाहा। अभी किस प्रकार परी ने ऋत्विक की परीक्षा ली, हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी वो कुछ दूरी गया था कि रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। पोटली मतलब छोटी सी गठरी। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली मतलब रेशम जैसी सॉफ्ट पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलना मेरा हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा, मेरी पोटली गिरी है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? देखो बच्चों, ऋत्विक को रास्ते में क्या मिली? कौन सी चीज़ मिली? एक लाल रंग की मखमली पोटली में क्या था ऋत्विक को मालूम था? नहीं। तभी ऋत्विक के कानों में कौन सी आवाज़ आई? तभी किसी आदमी की आवाज़ आई और क्या बोला वो कि बेटा, मेरी पोटली गिरी है, क्या तुझे मिली है क्या? यह सुनकर ऋत्विक वहाँ पे खड़ा हो गया। ऋत्विक सोचने लगा कि किसकी आवाज़ है यह। बच्चों, जब भी हम लोग रास्ते से चलते हैं, हम लोगों को कई बार कुछ ना कुछ चीज़ मिलती है। बच्चों, जब भी वो चीज़ अपनी होगी तो घर पे लेके आना है। वो चीज़ अपनी नहीं रहती तो उसको उस तरफ देखना भी बहुत बुरी बात है। बच्चों, ऋत्विक ने क्यों वो पोटली उठाई? क्योंकि वो कुछ कीमती थी, कुछ मौल्यवान थी। वो नहीं उठाता तो कोई चोर लेके वो भाग जाता। ऋत्विक ने सोचा, वो मैं पोटली उठाकर जिसकी है उसको देगा तो जिसकी चीज़ खो गई है उसे मिल जाएगी, इसलिए उसने वो पोटली उठाई। ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की। राहगीर ने बताया। राहगीर मतलब यात्री। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने एक राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वो पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वो पोटली राहगीर को दे दी। ऋत्विक के सामने एक राहगीर आया, एक यात्री आया। ऋत्विक ने राहगीर से क्या पूछा कि कौन से रंग की पोटली थी? तभी राहगीर ने कहा कि लाल रंग की। ऋत्विक ने बताया, और कोई पहचान होगी तो बताओ। राहगीर ने क्या कहा उसे? उसके ऊपर सुनहरे रंग चित्र बनाया हुआ परी का है। तभी ऋत्विक ने अपने थैली में से पोटली निकाली। तभी उसने देखा कि परी का चित्र चमकने लगा। तभी ऋत्विक ने वो पोटली उसके हाथ में दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहाँ पे उसे परी मिली थी। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो बैठ गया। उसकी आँखें सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी ने दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हो? ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपने आंखें बंद करो।
मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। देखो बच्चों, जब भी सुबह उठकर ऋत्विक कहाँ गया? जहाँ पे परी मिली थी उस पेड़ के नीचे वो जाकर बैठा। तभी उसके सामने क्या दिखाई दे रहा था? वो लाल रंग की पोटली दिखाई दे रहा था। तभी तेज प्रकाश से, प्रकाश मतलब उजाला, फैला। प्रकाश मतलब उजाला। सामने परी खड़ी थी। परी के हाथों में कुछ था। उसने हाथ पीछे रखे थे। ऋत्विक को उसने पूछा, कैसा है तू? ऋत्विक बोला, ठीक हूँ। क्योंकि ऋत्विक बहुत नाराज़ था। क्योंकि उसको क्यों नाराज़ था बच्चों वो? क्योंकि उसके माँ ने उसको मेला देखने के लिए नहीं भेजा था। देखो आगे, तुम उत्तीर्ण हो गए, इसलिए परी बोली। परी की बात ऋत्विक के समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। हैरान रहना मतलब चकित होना। हैरान हो गया मतलब चकित होना। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दे दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वो राहगीर भी मैं ही थी, इसीलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। वो राहगीर कौन था? वो राहगीर परी थी। और परी ने किसकी परीक्षा ली? ऋत्विक की। ऋत्विक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया था क्या? हुआ था, क्योंकि ऋत्विक ने ईमानदारी से वो पोटली राहगीर के हाथों में दी थी। यह ईमानदारी की परीक्षा में ऋत्विक पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदारी व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाहे वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिससे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कोई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित हो गई। माँ ने पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। जब भी वो पोटली ऋत्विक ने माँ के हाथ में दी तो क्या हुआ बच्चों? उसमें से बहुत सारे पुस्तकें का ढेर निकल आया और बहुत सारे अच्छे पुस्तकें बाहर आ गई। देखो बच्चों, ऋत्विक ने ईमानदारी से काम किया तो बहुत गुना उसे फ़ायदा हो गया। बहुत गुना उसे परी ने पुस्तकें दे दी। इसलिए बच्चों, हमें भी अच्छे काम करना है। अच्छे काम करने से सफलता हमारे कदमों में आती है। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन ऋतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक को गांव में कौन से नाम से जानने लगे थे? कौन से? पुस्तक मित्र के नाम से सब जानने लगे थे। ऋत्विक की किसने मित्रों की सहायता ली? ऋत्विक ने मित्रों की सहायता ली और अपनी बहन का नाम क्या था? ऋतिका। ऋतिका की मदद लेकर, सहायता लेकर उसने बड़ा सा क्या खोला? पुस्तकालय जिसमें हम लोग अलग अलग
तरीकों के पुस्तकें रखते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पुस्तकालय। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच में बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आँख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। जानने पर देख तक सोचता रहा। आगे चलकर बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। बच्चों, इस कहानी के द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि हमें ऋत्विक के जैसे अच्छा बनना है और अच्छे अच्छे काम करना है, क्योंकि ऋत्विक ने किसी का कभी बुरा चाहा नहीं। उसके मन में सबके लिए जो सम्मान था, जो विश्वास था, वो परी ने देख लिया था। उसकी ईमानदारी देखी थी, इसलिए उसके काम में उसको सफलता मिली और उसने अपने ईमानदारी के बल पर अपना पुस्तकालय खोल दिया। पुस्तक भंडार मतलब जिसमें बहुत सारे पुस्तकें हम लोग रख सकते हैं, उसे कहा जाता है पुस्तकालय, पुस्तक भंडार। और तभी पुस्तक ने उसे क्या कहा कि तू कितना भी बड़ा हो जाए तो हम लोगों का कभी साथ मत छोड़ना, क्योंकि हमारे जीवन में पुस्तक सच्चा मित्र है। और जब भी हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, तभी हम लोगों की ज्ञान बढ़ती है। हम लोगों का बहुत चीज़ों की मदद मिलती है। अच्छा बुरा जो है हमारे पढ़ने से हम लोगों को समझ में आता है। इसलिए हर रोज़ एक तो पंक्ति पढ़नी चाहिए, हर रोज़ एक पूरा पाठ पढ़ना ज़रूरी है बच्चों। इसलिए पुस्तक मित्र बनना हमारे भाग्य है और पुस्तकों के साथ दोस्ती करना। जब भी हम लोग पुस्तक के साथ दोस्ती करते हैं तो हम लोग कभी अकेले नहीं रहते। हम लोगों के ज्ञान में बढ़ावा आता है, हम लोगों को क्या ज्ञान बढ़ता है। धन्यवाद।